अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्लास के अंदर पहले 4 सवाल किए थे। आज हम अगले 4 सवाल को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 सॉरी क्या कहता है, शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर into 1 minus omega square plus omega 4 into 1 minus omega 4 plus omega 8 into 1 minus omega 8 plus omega 16 to so on to 2n factors। आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो 2n फैक्टर्स हैं, ओके, और इक्वल टू लेके ना 2 की पावर 2n। तो बेटे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर ना पहले इस सवाल में जो ओमेगा की पावर्स आ रही हैं 3 से ज़्यादा, जैसे 4 है, जैसे 8 है, जैसे 16 है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगले स्टेप में देखेंगे सवाल किस तरफ जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलें लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर into 1 minus omega square plus omega 4 into 1 minus omega 4 plus omega 8 into 1 minus omega 8 plus omega 16 to so on। मेरे so on के लिए ना 3 डॉट काफ़ी होते हैं, to 2n फैक्टर्स। अब जहां पर ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, जहां पर ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है उसको हम 3 के इक्विवेलेंट बना लेते हैं या 3 का मल्टीपल बना लेते हैं। देखें आपके पास ये आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अब इसमें तो कोई भी पावर 3 से ज़्यादा नहीं थी। 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, जैसे यहाँ देखें ओमेगा 4 लिखा हुआ है, तो बेटा इसको लिख लें ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, बेसिस से ही पावर ऐड होकर दोबारा 4 हो जाएगी, इनटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा। ये भी 4 था, ओमेगा क्यूब और ओमेगा कर लिया। अब ये लिखा हुआ है ओमेगा 8, तो 8 तो 6 2 3 के टेबल पे नहीं जाता, क्या 7 जाता है? नहीं, 6 जाता है। तो आप इसको ब्रेक कर लें, ओमेगा 6 और ओमेगा 2। नेक्स्ट बेटा जी 1 माइनस ओमेगा 6 ओमेगा 2, 6 और 2 में कर लिया 16 है। 16 3 के टेबल पे नहीं जाता, बट 15 तो जाता है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो प्लस ओमेगा 15 डॉट ओमेगा प्लस सो ऑन इंटू सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। ये बेटा आपके पास आ गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने वो जो जैसे 4 था, 8 था, 16 था, इसको हमने ओमेगा 3 की पावर जो मल्टीप्लाई में उसमें लिख लिया। अब आपको पता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको बेटा जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। बेसिकली जनरल फॉर्म में करें तो ओमेगा 3n भी इक्वल टू 1 होता है। 3n मतलब पावर ऐसी आ जो 3 का मल्टीपल हो। तो जैसे अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या लिखी हुई है, एक तो हमारे पास ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब, और कौन सी वैल्यू है ओमेगा 6, और कौन सी वैल्यू है ओमेगा 15। ये सारी बेटा 1 की इक्वल होंगी, क्योंकि 3 5 दा 15, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, पावर सारी क्यूब के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 रिप्लेस करें सवाल के अंदर, आपके पास आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अब ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होकर दोबारा ओमेगा प्लस ओमेगा, लिख लें इसको। फिर बेटा जी आपके पास ये 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, साथ आएगा ओमेगा प्लस, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ओमेगा 6 1 है, तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पे बेटा जी 1 माइनस, ये तो हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और ये 15 भी ओमेगा 1 हो गया, और ये प्लस ओमेगा
प्लस सो ऑन टू 2n फैक्टर्स, ये आपके पास आ गया। अब आप यहां पर गौर करें, जरा तवज्जो करें, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हर एक टर्म के बाद यही टर्म आएगी क्योंकि सोन लिखा हुआ है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे फिर यही आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक टर्म छोड़ के यही आपके पास चलता जाएगा। तो क्यों ना हम ये वाले फैक्टर्स कर लें अलग, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन, ये वाले कर रहा हूं इकट्ठे। ओके, ऐसे यहां पे देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये वाला ये आपके पास आ रहा है, ये भी एक छोड़ के ये चलता जाएगा ये वाला फैक्टर। तो 2n फैक्टर्स थे, आधे हो गए ये वाले, आधे हो गए ये वाले। तो आधे 2n का हाफ क्या होता है, n होता है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2n फैक्टर, 2n फैक्टर्स इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सो ऑन टू n फैक्टर्स। दो तरह के फैक्टर्स थे बेटा, आधे ये वाले और आधे ये वाले, तो इसको भी n फैक्टर्स कह दिया हमने, इसको भी n फैक्टर्स कह दिया। अब यहां पर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें आपके पास लिखा हुआ बेटा x x x, कितनी वैल्यूज हैं 3, तो x की पावर भी क्या हो जाएगा 3। अगर लिखा हो x x x सो ऑन 10 फैक्टर्स, मतलब 10 वैल्यूज हैं, तो क्या आएगा x की पावर क्या आएगा 10 आ जाएगा। अगर लिखा हो x x x सो ऑन m फैक्टर्स, मतलब जो x पढ़े हैं वो m पढ़े हुए हैं, तो क्या आएगा x की पावर m आ जाएगा। क्योंकि जितनी वैल्यूज पड़ी होंगी उतनी बेस सेम होगी, पावर ऐड तो उतनी आपके पास आंसर आ जाएगा पावर में। अब यहां पर क्योंकि ये पड़े हुए n फैक्टर्स, तो इसकी होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास n आ जाएगी, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर, 1 1 बेसिस सेम पावर ऐड, 2 3 करोगे 3 हो जाएगा, 4 करोगे 4 पावर हो जाएगी, n करोगे तो n पावर आ जाएगी। सेम इसी तरह यहां पर भी बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 2 फैक्टर ऐड करोगे पावर 2 आ जाएगी, 3 फैक्टर ऐड करोगे पावर 3 आ जाएगी, 4 फैक्टर ऐड करोगे पावर 4 आ जाएगी, n फैक्टर ऐड करोगे तो पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। तो यहां भी बेटा होल पावर n लिख लें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर n। इसको अब सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब आप अगेन आपको पता है कि हमारे पास जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। यहां से बेटा आप निकाल लें 1 की वैल्यू, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों इधर आके हो जाएंगे माइनस, तो हम इसकी वैल्यू रिप्लेस, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आंसर 0 होता है। यहां से 1 की वैल्यू निकाल ली, अब हम यहां पे अगले स्टेप में पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही साथ में पड़ा हुआ है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर बेटा क्या आ जाएगी आपके पास। अच्छा एक तो ये 1 की वैल्यू पुट की हमने, 1 की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में माइनस ओमेगा पड़ा वो लिखना नहीं भूलना, माइनस ओमेगा और लास्ट के ऊपर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n। ऐसे बेटा यहां पर 1 की वैल्यू पुट करें, 1 किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर n। अब यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा पावर आपके पास क्या आ जाएगी n। इसी तरह बेटा जी यहां पर ये आपके पास माइनस ओमेगा और ये प्लस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आ जाएगी आपके पास n। अगले स्टेप के अंदर आप देखें तो बेटा -2 की पावर n और ओमेगा की पावर n,
फिर -2 की पावर n ओमेगा स्क्वायर की पावर n। मैंने इन सब की पावर्स को अलग अलग कर दिया। -2 की पावर n हो गया, ओमेगा की पावर n हो गया, फिर -2 की पावर n हो गया, फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर n हो गया। अब यहां देखें तो -2 की पावर n -2 की पावर n बेसिस सेम है। बेसिस सेम हो तो बेटा पावर हो जाती है ऐड n प्लस n। यहां पर ओमेगा की पावर n, और इसको ऐसे लिख सकते हैं आप ओमेगा की पावर 2n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा, ओमेगा की पावर n ऐसी आ जाएगा, और ये -2 की पावर n प्लस n 2n हो जाएगा। और यहाँ पर बेसिस सेम पावर ऐड करें n प्लस 2n हो जाएगा आपके पास, और -2 की पावर 2, अब ये माइनस है, माइनस की वजह से ये पावर ऊपर 2 है, इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा, 2 की पावर आपके पास आ जाएगी 2n, और यहाँ पे ओमेगा आपके पास आ जाएगा 3n, और फिर 2 की पावर 2 होल पावर n और 3 की ओमेगा की पावर 3 होल पावर n। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, आपने पढ़ रखा है कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो x की पावर 2 3 6 ही हो, ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो मैंने यहाँ पे पावर को अलग अलग किया है, अलग अलग इसलिए किया है जो आंसर लेके आना है। अच्छा, उसमें 2 की पावर 2n ही लिखा हुआ है, ओके, इसको ऐसे ही रहने दें, 2 की पावर 2n रहने दें। पेपर में जो आंसर लेके आना हमने राइट साइड में वो 2 की पावर 2n ही है, और ये ओमेगा क्यूब ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2n ये तो हो गया 1, 1 की पावर n, और आंसर 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर क्या होता है आपके पास 1 ही होता है, और ये 2 की पावर 2n इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेटा जी इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा कंप्लीट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आपके पास आ सकता है। सिंपल पहले का किया हमने, ओमेगा की पावर्स को जो हाईएस्ट पावर थी उसे ओमेगा क्यूब में लेकर आए, और फिर ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 ओमेगा 15 को हमने यहाँ पे 1 1 रिप्लेस कर दिया। फिर ये दो तरह के फैक्टर्स चल रहे थे, एक जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ और एक दूसरे वाला, 2n फैक्टर्स थे, तो जो अंडरलाइन किया उनको अलग कर लिया, दूसरों वालों को अलग कर लिया, ये n रह गए। तो जितने फैक्टर्स उतनी आपके पास पावर आ जाती है, हमने उतनी पावर्स बना ली, फिर अब 1 की वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, उम्मीद करता हूँ जी बेटा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो था समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है आपके पास, प्रूफ दैट आयोटा प्लस √3/2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 होल पावर 8 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लें पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आयोटा प्लस √3/2 होल पावर आपके पास 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 होल पावर 8। यहां पे जरा वैल्यूज रिकॉल करें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा की वैल्यू बेटा आपने क्या पढ़ी है, अभी हमने यूज भी किया, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। और आपको पता है बेटा ये जो ओमेगा -1 है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करें यहां पर आपके पास आएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 को अगेन पुट करें, आयोटा का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये आपके पास आ गया। यहां से बेटा आयोटा ले कॉमन, आयोटा कॉमन ले, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा, मैं यहाँ पे अब कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू लिखी है आयोटा प्लस √3, ये आयोटा प्लस √3 की वजह से ही हमने -1 को आयोटा स्क्वायर पुट किया है। और अब जब यहां से आप आयोटा कॉमन लोगे तो आपके पास आयोटा प्लस √3 बन जाएगा। तो आयोटा कॉमन लें, आपके पास बेटा जी वैल्यू आएगी आयोटा प्लस √3/2। ऐसे यहां से बेटा जी आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन आएगा तो आएगा आयोटा माइनस √3/2। तो देखें आयोटा प्लस √3/2 आ गया,
अयोटा माइनस √3/2 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे इजाफी अयोटा अयोटा आ रहा है, तो क्यों ना अयोटा को हम इधर नीचे ले आए, नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। ओमेगा ओवर अयोटा इक्वल्स टू अयोटा प्लस √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा अयोटा इक्वल्स टू अयोटा माइनस √3/2। ओके, अब माइनस अयोटा माइनस √3/2 अयोटा प्लस √3/2 दोनों की वैल्यूज आ गई। इसको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करें तो आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपके पास आई है ओमेगा ओवर अयोटा, ओमेगा ओवर अयोटा ऊपर होल पावर आपके पास है बेटा जी 8 प्लस इसकी वैल्यू आपके पास आई है ओमेगा स्क्वायर ओवर अयोटा और ऊपर पावर 8, ओमेगा स्क्वायर ओवर अयोटा और पावर आपके पास आ गई 8। तो बेटा ये आएगा ओमेगा 8 ओवर अयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा 2 8 द 16 ओवर ओमेगा अयोटा की पावर आपके पास आ गई 8। ओके, अब नेक्स्ट पावर्स को सॉल्व करें। क्यूब में ओमेगा की पावर लेके आए क्यूब में, अयोटा की पावर लेके आए 2 में, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा अयोटा स्क्वायर -1 होता है। ओमेगा की पावर क्यूब के अंदर, अयोटा की पावर स्क्वायर के अंदर। तो क्यूब में लेके आने के लिए हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, तो इसको लिखिए ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। नीचे आपके पास आएगा ओमेगा अयोटा 2 की पावर 4। ओके, 2 4 द 8 हो जाएगा, प्लस यहां पर लिखें ओमेगा 15 और ओमेगा 16 तो 3 पे जाता नहीं, इससे एक कम करोगे 15 आपके पास जाता है। अयोटा की पावर हो जाएगी 2 की पावर 8, 2 की पावर 4। अब 6 है तो 3 2 द 6 होता है, ओमेगा स्क्वायर ओवर -1 की पावर 4, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है, प्लस यहां पे आएगा 3 5 द 15 डॉट ओमेगा ओवर -1 की पावर 4 आपके पास आ गया। अब ये 3 की पावर 2 आ जाएगा, 7 आ गया ओमेगा स्क्वायर और -1 की पावर 4 इवन नंबर पावर है, इवन नंबर हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है और 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब 1 की पावर 5 और 7 आएगा ओमेगा -1 की पावर 4, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। और ये ओमेगा 1 का स्क्वायर 1 ही यहाँ पे बचेगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में 1 की जरूरत नहीं, प्लस ऐसे ही 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा, 7 आ जाएगा ओमेगा डिवाइड में 1 की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, और क्यूब रूट्स ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अभी ये पिछले सवाल में यूज किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के इक्वल, और 1 किसके इक्वल आएगा, या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, यहां से निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस का इधर आके हो जाएगा बेटा माइनस का, तो वैल्यूज पुट कर दे माइनस, तो ये इक्वल्स टू आएगा -1 और इक्वल्स टू बेटा आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हमें -1 ही चाहिए था। सिंपल हमने क्या किया बेटा, इस सवाल में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यूज की, -1 को पुट किया अयोटा स्क्वायर, अयोटा लिया कॉमन, जो कॉमन लिया था इधर आके हो गया डिवाइड, जो सवाल में वैल्यू थी 1 की, तो ओमेगा ओवर अयोटा ओमेगा स्क्वायर और अयोटा पुट कर दिया। अभी पावर्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड -1। ये भी बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिए बन सकता है। ओके, अब बेटा हम मूव करेंगे इसके पार्ट बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की स्टेटमेंट है आपके पास, एवेल्युएट समीशन आपके पास है 0 से 5, के 0 से 5 है, ओमेगा की पावर 2k, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब पता है 2 इमेजिनरी क्यूब रूट होते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, तो उसने कहा ओमेगा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आसान सा सवाल है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। सोल्यूशन आपको गिवन यहां पर ये है कि जो समीशन के इक्वल्स टू 0 to 5 ओमेगा 2k, अब समीशन का मतलब होता है सम, तो k की वैल्यू 0 से 5 तक यहां पुट कर दें, ओमेगा पहले k की वैल्यू आ गई 0 फिर प्लस ओमेगा, फिर k की वैल्यू पुट कर दें आप 1 प्लस
ओमेगा के की वैल्यू 2 पुट कर दें प्लस ओमेगा के की वैल्यू 3 प्लस ओमेगा के की वैल्यू 4 और लास्ट पे ओमेगा 2 के की वैल्यू 5। के की वैल्यू 0 से 5 तक थी, हमने यहाँ पहले 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब इसको बेटा जी पावर्स को सोल्व करें। ओमेगा 2 इंटू 0 0 प्लस ओमेगा 2 1 दा 2 प्लस ओमेगा 2 2 दा 4 प्लस ओमेगा 2 3 दा 6 प्लस ओमेगा 2 4 दा 8 प्लस ओमेगा 2 5 दा 10। ये आपके पास आ गया। अब ओमेगा की पावर जो 3 से ज्यादा है उसको सोल्व करें। अब ये तो ओमेगा 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 4 है तो लिखें ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ये 6 है, 2 3 दा 6 होता है, इसको लिखिए ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस ओमेगा 8 लिखिए ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 10 है तो ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, बेसिक सेम पावर ऐड, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, पीछे बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास 2 प्लस ओमेगा 6 3 2 दा 6 ओमेगा क्यूब 6 और ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह बेटा 9 3 चीज़ 9 होता है तो ओमेगा 3 की पावर आपके पास आ जाएगी 3 और 7 आ जाएगा ओमेगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये बेटा 1 की पावर 2 होगा, 1 की पावर 2 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 की पावर 3 और 7 आ जाएगा ओमेगा। अब ये सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आंसर क्या होता है 0, तो आपके पास ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा 0, फिर प्लस 1, यहां से आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 प्लस ओमेगा। अगेन बेटा देखो ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम पड़ा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पहले 0 था 0, ये भी क्या हो गया 0, आंसर में भी क्या आ गया आपके पास 0 और ये आपके पास यूं क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आसान सवाल था, शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा। ओके, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की स्टेटमेंट है आपके पास, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूफ दैट, तो ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और आपने ये इक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो बेटा हमने ओमेगा के इक्वल लेकर आना है। आप अगर नीचे वाली वैल्यू देखें तो लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये खाली सी है। अगर आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, तो यहां पे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा सी ओमेगा, ऊपर भी सी ओमेगा पड़ा है, यहां ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो बी ओमेगा स्क्वायर, ऊपर भी बी ओमेगा स्क्वायर पड़ा है। यहां पे जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर भी ऊपर ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ऊपर खाली ए है नीचे भी खाली ए बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। तो बेटा ये आपके पास आएगा ओमेगा, ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ये बेटा नीचे आ गया डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर रहे थे, और साथ आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ऊपर वाला ओमेगा तो ऐसे ही रहने दें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, जो नीचे वाला ओमेगा है इसको क्या करें आप मल्टीप्लाई, तो ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी, ये ओमेगा और ये ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा सी ओमेगा।
सी ओमेगा आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा जी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये सिर्फ बचेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो बेटा इसको कर दें आप कैंसल, दोनों सेम वैल्यूज हैं, इसको करें कैंसल, तो रिमेनिंग का बचता है आपके पास इक्वल्स टू में ओमेगा, और यही आपके पास है राइट हैंड साइड, इसी को आपने प्रूव करना था। ओके, आसान सा सवाल था, तो उम्मीद करता हूँ जी मेरे सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 जो है वो 8 की तरह का ही है, उसी तरह ही सॉल्व होगा। क्या कहता है जी, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपने इस इक्वालिटी को प्रूफ करना है। आपको ओमेगा की यहाँ पे बड़ी बड़ी पावर नजर आ रही है, सिर्फ ओमेगा की पावर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लें जरा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 13। इस मार्ग सिर्फ वही रोल है जो मिनट बाद करना पैंदा ना, सारे इंज ही रह गए, दूजी इनके है नहीं अपने को। अच्छा बेटा जी अगले स्टेप में करें ओमेगा की पावर्स को सॉल्व करें। कैसे करेंगे, ए ओमेगा 12 है, 3 4 का 12 होता है, तो ओमेगा 3 और पावर 4 आपके पास आ जाएगी, प्लस बी ओमेगा 17 है, तो 17 तो 3 के टेबल पर जाता ही नहीं है, इसको लिखें ओमेगा 15 सॉरी 16 भी नहीं जाता, ओमेगा 15 और ओमेगा की पावर 2 प्लस सी, इसको लिख लें ओमेगा 18 और ओमेगा डिवाइडेड बाय 14, लिखेंगे 12 की पावर और 2। ओके, 14 को हमने 12 और 2 में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 12 3 के टेबल पे जाता है और 2 ऐसे ही आ गया, प्लस बी 22 है, 3 के टेबल पे नहीं जाता, 21 जाता है, तो 21 और डॉट ओमेगा लिख लें, प्लस आपके पास आएगा सी 30 जाता है 3 के टेबल पे, तो इसको लिखें 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 30 आपके पास हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 की पावर 4 प्लस बी 15 है, 3 की पावर 5 और साथ में आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 18 है, 3 की पावर 6 3 6 द 18 और साथ ओमेगा डिवाइडेड बाय 12, 3 की पावर 4 हो जाएगा और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 21, 3 की पावर 7 डॉट ओमेगा प्लस सी 1 की पावर 10, ओमेगा क्यू 1 पावर 10। अब 1 की बेटा जो मर्जी पावर हो, आंसर क्या होता है आपके पास 1 ही होता है, तो ये ए आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा 1 की पावर 5 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे, साथ आएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब फिर 1 हो जाएगा, 1 की पावर 6 और साथ आएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब बेटा 1 की पावर 4 साथ में आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब अगेन 1 और साथ में ओमेगा प्लस सी ओमेगा की पावर 10, 1 की पावर 10 आपके पास आंसर 1 नहीं आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर बेटा जी आपके पास जो 1 के पावर्स उनको सॉल्व करें, a प्लस बी, अब 1 की पावर 5, 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 नहीं आता है, तो ओमेगा स्क्वायर साथ आ जाएगा, प्लस सी और 1 की पावर 6, मतलब क्या है इसका भला, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर फिर 1 नहीं आएगा,
तो बचेगा सी ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4, 1 नहीं आएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 1 की पावर 7, 1 नहीं बचेगा ओमेगा और प्लस सी आपके पास आ गया। अब आपको नहीं लग रहा ये पिछला सवाल ही बन गया? इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो सी ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बन जाएगी। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करें ओमेगा के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये बेटा मैंने ऊपर कर लिया मल्टीप्लाई, आएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, नीचे भी करें ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ए ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, करें मल्टीप्लाई ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को सी से करें तो आएगा सी ओमेगा। तो आप देखें सेम जो नीचे वैल्यू है वही ऊपर है, तो ये आपके पास हो जाएगी कैंसिलेशन और आंसर में क्या आएगा ओमेगा। अच्छा ऐसे नहीं, सेम नहीं है, ये ओमेगा क्यूब 1 है, इसको आप पहले 1 लिख लें फिर काट दीजिएगा, ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, इसको पहले 1 लिख लें, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। काट तो वैसे अब यहां पे भी सकते थे, अंडरस्टूड बात ही ओमेगा क्यूब 1 होता है, बट आप स्टेप कर लीजिएगा ये वाला। अब देखो अब बिल्कुल सेम है, अब कैंसिलेशन करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा, और यही आपके पास राइट हैंड साइड में है जो हमने प्रूफ करना था, ओमेगा के इक्वली हमने प्रूफ करना था। ओके, तो यूं बेटा जी हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हुआ कंप्लीट, और इसके साथ एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट। ओके, उम्मीद करता हूँ जी आप सबको समझ आया होगा। साथ साथ बेटा लिखा करें, नोट किया करें, जो चीज़ समझ ना आए उसको थोड़ा सा पीछे जाके फिर सुन लिया करें। रिकॉर्डेड लेक्चर का यही तो फायदा है कि आप जब मर्जी जैसे मर्जी चाहें, जिस स्पीड से चाहें आप सुन सकते हैं। ओके, अगर तो बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। अगली एक्सरसाइज में बेटा हम स्टार्ट करेंगे 1.5, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।